मलिका। काजी साहब, खैरियत तो है? यहाँ कैसे आना हुआ इस वक्त आपका? शाहबान सुल्तान मुलाकात करना चाहती थी। शहजादी को कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं इस महल में? असल में कार खैर के लिए कुछ मशवरा करना चाहती थी वो। समझ गई। मलिका, इजाजत दीजिए। बिल्कुल। आइए मलिका, मैं शाह सुल्तान को आपके आने की खबर करता हूँ। आओ। शहजादी, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। शहजादी। हुरम, तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? आपने तहखाने से कुछ मंगवाया है ये सुना तो मैं बसाते खुद लेकर आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब एक मोहतरम शख्स की निशानी है। इब्राहिम पाशा का सामान है क्या? जी हाँ। वैसे ये क्यों मंगवाया आपने? जानना चाहती थी। खजीना को भेजने के लिए मंगवाया है हुरम। यहाँ जो सामान बाकी था उसे भी बनवा दिया है। ऊपर ले जाओ। आगा के हवाले कर दें। क्या हो रहा है खातून? कैसे मालूम हुआ कि हमने सामान मंगवाया है? हरम में अब चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हुरम सुल्तान ने सख्त इक़दामात किए हैं। उनकी खामोशी अच्छी अलामत नहीं। क्या करना चाहती है मालूम हुआ? नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। क्या उन्हें शक हो गया? अगर ऐसा होता तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। वो सुंबुल आगा के अलावा किसी से बात नहीं करती। सुंबुल से पूछो फिर, वो इस राज को जरूर अफशा कर देगा। एक दो बार कोशिश की, अगर और ज्यादा की तो शक हो जाएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं खुद निगरानी कर रही हूँ। ये सामान वहां भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई शहजादी ये बात। उनको तो वैसे भी वापस आना है ना? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो हुरम? मैं तो समझी कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। शहजादी, हमारे बीच जो हुआ उस हादसे को भूलने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ सकती हूँ। खजीना सुल्तान पर जो गम के पहाड़ टूटे, आपको उसका सदमा पहुंचा है और शायद आप खुद को उनका कसूरवार समझती हैं। उससे दुश्मनी करने की मेरी नीयत नहीं है हुरम। मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे खुशी है। और इस दुश्मनी से किसी को क्या फायदा होगा? ठीक कहा ना मैंने? सच कहती हो। अगर ऐसा है तो आपको जब फुर्सत मिले तो आपको खाने पर दावत देना चाहती हूँ मैं। खाना खाएंगे, बातें करेंगे। शहजादी। शहजादी, आप यहाँ? क्या हुआ फीफा खातून? महल में आने पर पाबंदी है क्या? दाखिल नहीं होने देंगे मुझे? मेरी क्या मजाल शहजादी, कौन जुर्रत कर सकता है? मेरी हैरत को माफ फरमाए शहजादी, खबर नहीं थी मुझे आपके आने की, वरना इस्तकबाल करती आपका। हुरम अपने कमरे में है क्या? आप चाहें तो खबर भिजवा देती हूँ उन्हें। जरूरी नहीं, आप बच्चों का ख्याल रखें। शहजादी।
शहजादी, आपको देखकर खुशी हुई। साजिशें करना छोड़ दो हुरम। क्या मतलब है इसका? ये मकतूब तुमने लिखा है ना? मतलब ये कि मिल गया। इब्राहिम की मौत में शाहबान का हाथ है, तुम्हारे ख्याल में यही लिखा है ना तुमने इसमें? मुझे भी जब ये मालूम हुआ तो आपकी तरह हैरत सता रह गई, लेकिन हकीकत यही है शहजादी। सब जितना चाहे मुझ पर इल्जाम लगाना, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक घिनौना इल्जाम है, क्योंकि तुम कितनी चालाक हो ये बात मुझसे ज्यादा कौन जान पाएगा। अगर आपको वाकई इतना यकीन है तो फिर आप मेरे पास क्यों आई हैं? हुरम, आप पहले कुछ पुरसुकून हो जाएं, तो फिर आप इसका मतलब समझ जाएंगे। ठंडे दिल से सोचें, इब्राहिम पाशा के मरने के बाद आखिर सबसे ज्यादा किसका फायदा हुआ है? देखा आपने कि पाशा की वफात के बाद कौन दरबार में शामिल हुआ? आपको मनीषा भेजने की कोशिश किसने की? और बाद में कौन आपके महल पर काबिज हो गया? हुरम, तुम्हारा मकसद क्या है आखिर? मुझे बेवकूफ समझ रखा है। शहजादी, इस पर ना यकीन करने पर आप हक पर जानिब हैं। इसके बहुत से सबब हैं, लेकिन मेरी बातों को बिल्कुल फजूल ना समझिएगा शहजादी। क्या आपके ख्याल में ये सब कुछ अजीब सा नहीं लगता कि शाह सुल्तान के आते ही आपकी जिंदगी तबाह हो गई? मुझे इजाजत दे मैं ये बात साबित करूं। शहजादी। खजीना सुल्तान आई हैं क्या? जी हाँ। वापस आ गई वो? क्या वो यहीं महल में रहेंगी? कसम से शहजादी, कोई मालूमात नहीं, मैंने तो खुद अभी देखा है उन्हें। यकीन कीजिए शहजादी। बाली साहब को खत मिला क्या? मैं सोच रही थी उन्होंने जवाब लिखा होगा तुम्हें। सुल्तान, खजीना सुल्तान तशरीफ लाई हैं। खजीना, खुश आमदीद। खैर तो है, अचानक कैसे आ गई? क्या मैं नहीं आ सकती? बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा महल है, भूल गई क्या तुम? खजीना, क्या हो गया तुम्हें? इब्राहिम का सामान अपने अपने कमरे में क्यों रखा तुमने? तुम्हें भेजने के लिए रखवाया था? तुम क्यों पूछ रही हो ये सवाल? संदूक से मुझे ये मकतूब मिला है, मोहब्बत भरा मकतूब। बरसों पहले इब्राहिम को लिखा गया था। देखने की ख्वाहिश में मैं ये मकतूब लिखने पर मजबूर हुई हूँ। मनीषा से जब से वापस आई हूँ, मेरे और तुम्हारे दरमियान की बातों की अहमियत बढ़ गई है। तुमसे दूर रहने की कोशिश के बावजूद भी मेरा दिल मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। जल्द अज जल्द मिलने की उम्मीद करती हूँ। उम्मीद है तुम जरूर आओगे। शाहबान।
मैं तखलिया चाहती हूँ। लगता है कि मेरी हमशीरा के साथ तुम मेरी दुश्मनी करवाना चाहते हो। अब क्या करने को यही बाकी बचा है हुरम? एक झूठा मकतूब लिखकर तुम कामयाब हो जाओगी, क्या ये समझती हो? शहजादी, कहीं से तो आगाज करना ही था ना। और सबसे अहम बात यह है कि वो मकतूब झूठा नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो उसमें तहरीर करता आपके जज्बात क्या हकीकी नहीं है? खजीना को तंग मत करो हुरम। उसकी कमजोर हालत से फायदा उठाकर झूठे इल्जाम लगाकर उसे रंजीदा ना करो। उसका शोक खत्म होने दो, उसके जख्म भरने दो। शहजादी, उनकी क्या हालत है आपको इसकी कब से परवाह होने लगी? आपको तो बस अपने आराम की फिक्र है, क्योंकि बरसों से आप जो ख्वाब देख रही थी वो हकीकत बनने वाला है। खजीना सुल्तान जैसी जिंदगी गुजारना आरज़ू थी आपकी, क्यों सच कहा ना शहजादी? एक जमाने में इस कमरे में मरहूम वालदा रहा करती थी। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। वो एक मलिका बनकर आई थी इस महल में, और एक मलिका की हैसियत से उन्होंने हरम का इदारा तश्कील दिया। और हकीकत तो यह है कि एक मलिका की तरह वो हमसे जुदा हुई। अब इस कमरे की तुम वारिस हो। एक गुलाम बनकर तुम आई थी, और एक गुलाम जैसा ही निजाम बना दिया तुमने हरम का। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी हैसियत फिर से गुलाम की तरह हो जाएगी हुरम। शहजादी, मेरी गुलामी खत्म हो चुकी और कई बरस पहले बसाते खुद आका की तरफ से आजाद की गई थी मैं। और उसके बाद निकाह हुआ था हमारा, और वो भी मरहुमा वालिदा सुल्तान की मौजूदगी में। मलिका बातों से नहीं बनती हुरम, इसके लिए खून चाहिए, और वो खानदानी खून तुम में नहीं। शहजादी। हुरम, गोया मुंतकिल होने का फैसला कर लिया? क्या हुआ हुरम? क्या तुम ये नहीं चाहती थी? खजीना को इस वजह से दुख होगा ये समझ रही थी तुम? शहजादी, वो मसला आप दोनों के दरमियान है। मुझसे जहां तक हो सका मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके लिए नया महल तैयार हो चुका है, आप जब चाहें वहां मुंतकिल हो सकती हैं। तुम किसका महल किसके लिए तैयार कर रही हो हुरम? बरसों से इस महल में हो और ये नहीं जान सकी। ये पूरी मुमलिकत सिर्फ तुर्क शाही खानदान की मिल्कियत है, इसलिए तमाम गुलामों की तरह मेरी मददगार नहीं बल्कि मेरी खिदमत गुजार हो। अब क्यों हर बार मुझे गुलामी का ताना देती हैं, जबकि जानती भी है कि मैं एक आजाद मलिका हूं शहजादी। इस हकीकत से इनकार करने वालों का अंजाम सामने है, कोई भी नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी मौजूद हूं। हरम में जाओ हुरम, अपने बच्चों पर तवज्जो दो, और हर सुबह जब आंख खुले तो रब का शुक्र अदा करो। अभी तक जिंदा हो इसलिए शुक्र करो।
क्या मुझे धमकी देने के लिए आपने यहाँ बुलवाया है शहजादी? तुम्हारे इख्तियार का मतलब समझाना चाहती थी तुम्हें। आका की बख्शी हुई जिंदगी और उनकी औलाद के बारे में सोचो। अपने हिर्स को काबू में रखो, वरना जो कुछ तुम्हारे पास है वो छिन जाएगा। ऐसा ही चाहती हो? कोई नहीं छीन सकता। अपनी और अपनी औलाद की खातिर ही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। जब से इस महल में आई हूँ इसी काम में मसरूफ हूँ। अगर एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा भी मैं अपना सर झुका देती तो समंदर की तह में पाती खुद को। शहजादी, निगार किस लिए आई थी यहाँ? अपनी दानिश में मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही थी मलिका। एक जमाने में शाह सुल्तान पाशा पे फरेफ्ता थी, ये सुनते ही उसकी जरा उतरी सूरत देखती आप। मुलाकात कैसी रही मलिका? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। शाह सुल्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम इसी बहाने महल से तो दूर रहेंगी। शहजादा अब तक यहाँ क्यों सो रहा है? अभी कुछ देर पहले ही सोए हैं मलिका। मैं उन्हें बिस्तर पर दराज करने ही वाली थी। हाँ। हटे रास्ते से। मलिका, 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 मलिका। क्या हो गया सुंबुल आगा? कयामत आ गई मलिका, वल्लाह कयामत आ गई। हम बर्बाद हो गए। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। मलिका, ये इसी हाल में मिली है मलिका। लटका लिया इसने खुद को। तुमने एक और बेगुनाह खातून का खून कर दिया हुर्रम। शहजादी, अफसोस, बरसों से तुम्हारी खिदमत पर मामूर थी। तुम्हारी औलाद पर बहुत एहसानात थे इसके। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी दुआ है कि मेरा रब इस पर जुल्म करने वालों को माफ करे और उनको नेक हिदायत अता फरमाए, क्योंकि उन्हें सख्त जरूरत है इसकी। किसी की भी गलती नहीं है हुर्रम। तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा है कि कोई भी उनका बोझ नहीं उठा सकता, और कई मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सुंबुल आगा, नाज़ली खातून को उसूलों के मुताबिक दफन किया जाएगा। शहजादी, अफीफा खातून, मैंने महल में जाने का इरादा बदल लिया है। आका के वापस आने तक मैं यहीं रहूंगी। मेरा कमरा इसी लिहाज से दोबारा तैयार करें।